ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो कुछ भी मैं बताने जा रही हूँ, सच में जो मैं कर रही हूँ लेडीज होके, अगर आप लोग भी वही करेंगे तो सच में लेडीज होने पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होगा। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और एक ना एक दिन ज़रूर मंजिल हासिल होगी। जैसे कि भगवान ने मुझे 15-20 साल से वो मंजिल हासिल दे चुके हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे को माँ जन्म तो देती हैं और घर भी चलाती हैं। अपने बेटा बेटी के लिए हस्बैंड अगर लाते हैं तो हम हर चीज़ उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये तो हर घर में होता है। लेकिन आजकल लेडीज़ भी किसी से कम नहीं हैं। एक लेडीज़ बच्चे को जन्म भी देती हैं और उनके खुशी के लिए घर चलाते हुए बाहर का काम करती हैं। वर्किंग लेडीज़ होके जो भी इनकम कमाती हैं, उस पैसे से अगर हम अपने बच्चे के खुशी के लिए कुछ करते हैं, छोटा या बड़ा काम कुछ भी, तो यकीन मानिए सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि भगवान ने हमें उस लायक बनाया है कि छोटी से छोटी चीज़ें हम अपने बच्चों को पूरा कर सकते हैं और उनकी सारी खुशियाँ दे सकते हैं। अगर लेडीज़ ठान ले कि हमें भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना है, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड जैसे कि लास्ट वीडियो बताई थी, कुछ दिन महीने के लिए बाहर चले गए हैं और वो सच में सामान दिए हैं अपने हिसाब से, लेकिन बहुत कम दिए हैं। जो मेरी खासकर बड़ी बेटी को पसंद है उतना वो नहीं दिए और बोले तुम हो तो और क्या चाहिए। और यकीन मानिए पैसे भी दे के नहीं गए। मजाक में मतलब बोले कि अब तो तुम डॉलर कमा रही हो तो खरीद सकती हो सब कुछ। तो कोई बात नहीं, मुझे चैलेंजिंग एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, और ऊपर से बोल के गए कि दोनों बेटी का ध्यान भी रखना। और मैं बोली पैसे भी नहीं दे के जा रहे हैं और मैं ध्यान भी रखूँगी। तो कह रहे तुम्हारे पास है ना तो उससे कर लेना। तो सुन के अच्छा लगा कि चलो मेरे हस्बैंड को कुछ तो मेरे पे भरोसा है कि उनके पीछे अगर वो पैसे भी नहीं दिए तो भी मैं इतने लंबे टाइम के लिए गए हैं तो भी मैं आराम से घर चला लूँगी। और यकीन मानिए जब जा रहे थे तो मुझे तो उन्होंने नहीं दिया पैसे, लेकिन मैं बोली कि आप अपना कार्ड लेके जा रहे हैं? तो बोले हाँ, वो कार्ड में पैसे रखते नहीं हैं। तो बोले क्यों, तुम उसमें डाल दोगी क्या पैसे? मैं बोली हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी होगा कुछ भी होगा तो आप कॉल कीजिएगा, मैं डाल दूँगी। और ये सुन के उनको भी अच्छा लगा और मुझे तो उस टाइम तो अच्छा लगा ही। बाद में मैं इस चीज़ को रियलाइज़ की कि सच में भगवान ने एक लेडीज़ होके ये चीज़ करने में बहुत हेल्प की है कि ये हस्बैंड की जो भी जिम्मेवारी है जेंट्स का हस्बैंड का घर में, उसका पूरा करने में अगर मैं थोड़ा भी सक्षम हूँ तो सच मानिए यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है। और आजकल तो आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन में सबका काम कितना बुरा हाल हो गया है। मेरे हस्बैंड का भी कैटरिंग का काम है और वैसे भी कई साल से थोड़ा कम ही हो रहा था, लेकिन इधर 2-3 साल से तो बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब ना के ही बराबर सोचिए काम हुआ है। इन दिनों में भी अगर मैं अपने हस्बैंड को टेंशन नहीं दे रही हूँ, जैसे कि बताई थी कि उनको बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, और फिर भी अगर मान लीजिए बिना किसी के हेल्प से, बिना किसी के सपोर्ट से, अगर भगवान की कृपा से अगर मेरी बेटी पढ़ भी रही है
और अच्छे स्कूल में ही पढ़ रही है और घर भी अच्छे से चला रहे हैं। तो सोचिए साईं बाबा की कृपा है कि भगवान ने लेडीज हो के कुछ तो ऐसा गुण दिया, कुछ तो ऐसा काम दिए कि हम अपने बच्चों के लिए जो भी बन पाए वो करते हैं। ये सारा चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी देखेंगे या मेरे कुछ वो लोग भी देख सकते हैं जिन्होंने मुझे बोला कि यूट्यूब में रोने के लिए आई हूँ। नहीं जी, मैं रोने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मैं तो बस थोड़ा बहुत जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, और कई लेडीज़ लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं, ज़्यादा मतलब परेशानी में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं अपना प्रॉब्लम धीरे धीरे लाने की कोशिश करूँगी कि मतलब ऐसा गलत स्टेप नहीं उठाना चाहिए, और अपनी लाइफ में भले ही मेजर से मेजर प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और अगर मतलब मैं सफलता का राज जानती हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप ईमानदार हैं और मेहनत करने के लिए पूरा तैयार हैं, बस शर्त यह है कि बस आपको रास्ता सही मिल जाए तो मंजिल अवश्य मिलेगी। तो कुछ लोगों को डर है कि मतलब मेरे हस्बैंड तो मान लीजिए मजाक हम बोले कि अब तो डॉलर कमाओगी, लेकिन कुछ लोगों को डर है कि भगवान ने जो मुझे जुनून दिया हुआ है वो मैं सच में जो ठान लेती हूँ वो मैं हासिल करके रहती हूँ। और शायद उन लोगों को डर है कि कहीं ये लाखों करोड़ों कमा ना ले। तो भाई मुझे तो नहीं पता, इसमें मैं कमाने के लिए नहीं आई थी। लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई थी। अभी बस शॉर्ट में यही बता रही हूँ कि मेहनत का फल मिलता है, ये मैं बस जानती हूँ। और वैसे तो हम लोग एंजॉय करने के लिए यूट्यूब में आए हैं, और बस जो भी मेरे पास ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, बहुत से समस्या है उसका हल मैं कैसे निकालती हूँ। ज़िंदगी की समस्या विथ एक्सपीरियंस के साथ मैं कई सारा वीडियो लाती रहूँगी। बस धीरे धीरे अभी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं सामने नहीं आ पा रही हूँ। मैं बहुत जल्द आऊँगी, और जो जो कैसे मैं क्या हासिल की हूँ अपनी ज़िंदगी में, आज भगवान ने मुझे वो मुकाम कैसे दे दिया है। मैं ये छोटी मोटी ही अपनी बेटी की के लिए नहीं कुछ कर रही हूँ। ये जो बड़ी बेटी है 1.5 साल की थी तब से मैं काम कर रही हूँ। आज मुझे 15-20 साल हो गए काम किए हुए, और आज इस बेटी के लिए मैं जो वो खाना चाहती है वही मैं नहीं खिला रही हूँ। वो 12th में आ गई है, पेपर उसके चल रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ घर में थोड़ा सा माहौल भी ठीक हो। और वो भी बहुत सपोर्ट कर रही है, दिन रात पढ़ रही है। पहले तो उतना नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब वो भी कुछ करना चाह रही है। और यकीन मानिए उसने अपनी ख्वाहिश रखी है कि वो अमेरिका जाके पढ़ना चाहती है, बाहर पढ़ना चाहती है। तो यकीन मानिए ये चीज़ मैं अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा डिस्कस नहीं की हूँ, लेकिन मैं तैयारी में लग गई हूँ कि अपनी बेटी को प्रॉपर्टी तो देना ही देना है, लेकिन उस लायक उसको भी बनाना है, अपनी बेटी को भी बनाना है। जैसे आज मुझे अपने हस्बैंड की पैसे प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, अपने बल पे सब कुछ हासिल की हूँ। तो मैं भी बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी मेरे से कहीं ज़्यादा आगे जाए पढ़ लिख के, और मेरे से भी कहीं ज़्यादा वो प्रॉपर्टी हासिल करे, ताकि वो पापा दादा का प्रॉपर्टी के लिए तो सोचे ही ना, उसको अपने हस्बैंड की भी प्रॉपर्टी की ज़रूरत ना पड़े। तो है ना एक लेडीज़ के प्राउड होने वाली बात। मुझे भी पूरा यकीन है जिस हिसाब से आप लोग मेहनत कर रही हैं, भगवान करे आप लोग की भी इच्छा पूरी हो, ज़रूर पूरी होगी। धन्यवाद।